क्या आपने कभी रोते हुए पूछा है मेरे साथ ही क्यों? और फिर आपने इंतज़ार किया हो एक जवाब का, एक संकेत का, लेकिन आपको मिला हो सिर्फ एक मौन। आप देख रहे हैं व्रत की महिमा, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, जहाँ सुबह सूरज उगने से पहले ही जिंदगी जाग जाती थी। मुर्गों की बांग, चूल्हे की वो पहली आग और दूर खेतों में जाती परछाइयाँ। लेकिन इस गांव की एक सच्चाई थी। यहाँ लोग जीते कम थे, संघर्ष ज्यादा करते थे। गर्मियों में धरती इतनी सूख जाती थी कि उसमें दरारें नहीं जिससे घाव पड़ जाते थे। और सर्दियों में हवाएं इतनी ठंडी होती थी कि जैसे हर सांस सीधे हड्डियों में उतरती थी। गांव के एक आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। दीवारों में दरारें थी जिनसे हवा नहीं, ठंड अंदर घुसती थी। छत ऐसी थी कि बारिश में पानी गिरता नहीं था, टपकता था। धीरे धीरे उसी घर में रहता था आरव। आरव सिर्फ 25 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में जो थकान थी वह नींद की नहीं थी, जिंदगी की थी। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति होती। गांव वाले कहते, लड़का अच्छा है, मेहनती है, ईमानदार है। और फिर धीरे से जोड़ देते, बस किस्मत साथ नहीं देती। कुछ साल पहले सब इतना मुश्किल नहीं था। उसके पिता एक छोटे किसान थे। ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उम्मीद बहुत थी। वो अक्सर कहते थे, बेटा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। आरव इस बात को सच मानता था। उसे लगता था, अगर इंसान सच्चा है तो भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। एक दिन सूरज वैसे ही उगा था जैसे हर दिन उगता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। आरव खेत पर पहुंचा तो उसने देखा उसके पिता जमीन पर गिरे हुए थे। आसपास लोग खड़े थे। किसी की आंखों में डर था तो किसी की आंखों में अफसोस, लेकिन सबके चेहरे पर बस एक ही जवाब था, अब कुछ नहीं हो सकता। दिल का दौरा इतना अचानक कि समझने का मौका भी नहीं मिला। उस दिन के बाद घर में जो बचा था वह था कर्ज, जिम्मेदारियां और खामोशी। माँ, जो पहले इस घर की ताकत थी, अब बिस्तर पर थी। बीमारी ने उनका शरीर ही नहीं तोड़ा था, बल्कि हालात ने उनका मन भी तोड़ दिया था। अब हर सुबह आरव के लिए एक नई लड़ाई होती थी। वह सूरज से पहले उठता, ठंडी मिट्टी पर नंगे पैर चलता और दूसरों के खेतों में काम करने जाता। दिन भर धूप, पसीना, थकान, लेकिन सबसे भारी था मन का बोझ। शाम को जब वह घर लौटता तो माँ पूछती, आज कुछ कमाया बेटा? वह मुस्कुराता, हाँ माँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर उसे खुद पर ही यकीन नहीं था। रात को जब सब सो जाते, वह छत को देखता रहता और सोचता, क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? एक दिन उसने फैसला किया, अब अपने लिए कुछ करना होगा। उसने पैसे जोड़े थोड़े थोड़े और एक छोटा सा खेत लिया। उस दिन बहुत समय बाद उसके चेहरे पर उम्मीद दिखी। उसने बीज बोए, मेहनत की हर दिन, लेकिन आसमान चुप रहा। बारिश नहीं आई, मिट्टी सूख गई, बीज मर गए और उसके साथ उसके सपने भी। वह खेत के बीच में बैठ गया था। चारों तरफ सन्नाटा,
ऊपर आसमान और अंदर खालीपन। उसने पहली बार दिल से पूछा, भगवान मेरे साथ ही क्यों? आरव अब रोज मंदिर जाने लगा था। पहले उम्मीद लेकर जाता था, फिर आदत में जाने लगा और अब बस चुप रहने के लिए जाता था। वह शिवलिंग के साथ बैठता और आंखें बंद करता, लेकिन प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा भर गया। न शिकायत, न उम्मीद, न गुस्सा, बस खालीपन। और जब इंसान पूरी तरह खाली हो जाता है, तब वह या तो टूट जाता है या कुछ नया बनता है। उस दिन आरव मंदिर पहुंचा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ना उसने हाथ जोड़े, न सिर झुकाया। वह बस खड़ा रहा, सीधे शिवलिंग के सामने। और फिर धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, मैं थक गया हूँ। मैंने हर कोशिश की, मैंने मेहनत की, ईमानदारी से जिया, किसी का बुरा नहीं किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। फिर भी मेरे साथ ही क्यों? सब मेरे ही खिलाफ क्यों हैं? अगर आप सच में हैं तो जवाब दीजिए, वरना मैं मान लूंगा कि आप है ही नहीं। उसकी आवाज़ मंदिरों की दीवारों से टकराई। घंटी हल्की सी हिली, हवा थोड़ी तेज हुई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आरव हल्का सा मुस्कुराया और एक कड़वी मुस्कान। ठीक है, अब समझ आ गया। वह मुड़ा और बाहर जाने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, ये शायद तुमने अभी सुनना सीखा ही नहीं है। आरव रुक गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मंदिर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखें अजीब सी शांत थी, जैसे उन्होंने जीवन के हर तूफान को देखा हो और पार किया हो। आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए। एक साक्षी। किसका? तुम्हारे संघर्ष का और तुम्हारी अधीरता का। आरव थोड़ा चिढ़ गया। अधीरता? मैं सालों से सह रहा हूं और आप कह रहे हैं मैं अधीर हूं? साधु शांत रहे, फिर बोले, तुमने सहा है लेकिन समझा नहीं है। साधु ने जमीन पर एक सूखी पत्ती उठाई। तुम जीवन को सौदे की तरह देखते हो। मैं मेहनत करूं तो मुझे फल मिले, लेकिन जीवन बाजार नहीं है। यह खेत है, बीज बोओगे तो समय लगेगा, कुछ जल्दी उगेगा तो कुछ देर से, और कुछ तुम्हारी समझ से बाहर। आरव ने पूछा, तो मेरा दर्द? साधु बोले, सोना जब तक आग में नहीं जलता शुद्ध नहीं होता, और इंसान दुख के बिना जागता नहीं है। तो क्या मैं बस सहता रहूं? साधु मुस्कुराए, नहीं, तुम्हें कर्म करना है, लेकिन अपेक्षाएं छोड़ दो। जब कर्म डर और उम्मीद से मुक्त होता है, तब कृपा बहती है। उस रात आरव घर लौटा। सब कुछ वैसा ही था, टूटा घर, बीमार मां, खाली बर्तन। लेकिन उसके अंदर अब कुछ बदल चुका था। पहली बार उसे शिकायत नहीं थी। अगली सुबह वह उठा, लेकिन इस बार वह मजबूरी में नहीं उठा, वह कर्तव्य में उठा। अब वह काम करता था, भागने के लिए नहीं, नतीजों के लिए नहीं, बस कर्म के लिए। वह मंदिर जाता था, लेकिन अब वह मांगता नहीं था। वह बस बैठता था, मौन में, एकांत में।
दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने। बाहर कुछ खास नहीं बदला, लेकिन अंदर सब बदल गया। एक दिन शहर से एक जमींदार आया। उसे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए था। गांव वालों ने नाम सुझाए, लेकिन इस बार सबकी जुबान पर एक ही नाम था, आरव। क्यों? क्योंकि अब वह सिर्फ मेहनती नहीं था, वह शांत था, स्थिर था, विश्वास योग्य था। जमींदार ने उसे काम दिया, एक छोटा घर और स्थिर आय। कुछ समय बाद आरव फिर मंदिर गया। इस बार उसने कुछ नहीं मांगा, बस झुका, आंखें बंद की और उसे जवाब मिला, कृपा कभी नहीं रुकी थी, बस तुम तैयार नहीं थे। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ रुक गया है, तो शायद जिंदगी आपको रोक नहीं रही, तैयार कर रही है। तो कमेंट में लिखिए क्यों। और शायद ईश्वर आपको परख नहीं रहा, शायद वह आपको उस काबिल बना रहा है जिसके लिए आप हमेशा से प्रार्थना कर रहे थे। उम्मीद है आपको हमारी सुनाई हुई ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी सुनाई हुई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।